नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो नवरात्रों का त्योहार शुरू हो चुका है और ऐसे में मां देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है और ये 9 दिन काफी विशेष माने जाते हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं खास कार्यक्रम, क्योंकि नवरात्रों का महीना शुरू हो चुका है और इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रों का महत्व क्या है, विशेष पूजा किस प्रकार से की जाती है, पूजा की सामग्री क्या है, क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है। तो हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। जी पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बताइए तभी सभी दर्शकों को कि नवरात्रों का महत्व क्या है और 9 दिन माँ देवी की जो पूजा की जाती है और आराधना की जाती है किस प्रकार से की जाती है। जी, देखिए साधना जी, प्राचीन काल से जो हमारा सनातन धर्म का इतिहास हम लोग जब देखते हैं, पौराणिक जो बहुत ही मतलब सैकड़ों वर्ष कह लीजिए, हजारों वर्ष कह लीजिए, हमारे पास इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि कितने वर्षों से, आदिकाल से हम लोग तो ये मानते हैं कि आदिकाल अनादिकाल, जिसकी कोई समय की बद्धता नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है, हमेशा से 4 बार, पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का अवसर हमें उपलब्ध होता है। 2 बार गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 बार हम गृहस्थ लोगों को ये अवसर प्राप्त होता है माँ भगवती की कृपा से, जिसको कि हम लोग अलग अलग क्रम में मानते हैं। इस बार जो अवसर हमें मिला है चैत नवरात्रि के रूप में। चैत का महीना अपने आप में बड़ा ही हम लोग मानते हैं कि शुभ है। एक तो इसका दृष्टिकोण होता है सनातन धर्म के नए संवत्सर के रूप में। एक तो इसका महत्व होता है कि जो हमारा नया वर्ष है, हम लोग अभी आधुनिक युग में हमारी बाध्यता होती है कि अंग्रेजी कैलेंडर, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक स्वीकृति है कि डेट वाइज हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो अंग्रेजी पद्धति है, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि आज 10 तारीख है, आज 20 तारीख है, इस रूप में हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। और इसमें पूरी दुनिया में 1 जनवरी जो नए वर्ष का आगमन होता है, 1 जनवरी जिसके रूप में हम लोग मनाते हैं। कोई बात नहीं, ये तो पूरी दुनिया में अलग अलग उत्सव मनाने का एक प्रतीक है। लेकिन जो सनातन धर्म है, जो हिंदू संस्कृति है, इसमें जो हिंद संस्कृति, हम लोग जो भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाट की सभ्यता संस्कृति, जो कि पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन मानी गई, इसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास चैत का महीना बड़ा ही शुभ हो जाता है। और चैत की ये जो नवरात्रि है, इसमें हमारा नया पंचांग आरंभ होता है। एक तो ये क्रम, दूसरा क्रम माँ भगवती के पूजन का अवसर, जो इस बार की नवरात्रि है। इस बार की नवरात्रि अपने आप में अति विशिष्ट है। इस बार की नवरात्रि में माँ का आगमन इतना शुभ है, ग्रहों का योग इतना शुभ है और किसी प्रकार का कोई भ्रम भी नहीं है। अक्सर हम लोग साधना जी, जो हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, तो सदैव भ्रम होता है कि इस बार कब से आरंभ हो रहा है, 2 तिथियां हो रही हैं, या बीच में किसी एक तिथि का लोप हो रहा है। पंचमी एक ही दिन मनाई जाएगी, तो षष्ठी 2 दिन मनाई जाएगी, तो सप्तमी है ही नहीं। कई बार इस प्रकार की समस्याएं होती है। इस बार की नवरात्रि इतनी शुभ है। एक तो शश नाम का योग, जो पंच महापुरुष में सबसे दिव्य महायोग ज्योतिष शास्त्र में होता है। ठीक इसी प्रकार से हंस नाम का पंच महापुरुष महाराज योग, इसी प्रकार से गजकेसरी महाराज योग, इसी प्रकार से बुधादित्य योग, इतनी सारी ज्योतिषी योग। ऐसे क्रम में मैंने देखा अध्ययन करके, जो ज्योतिष शास्त्री सारे विद्वानों का मानना है, लगभग 110 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति भारतवर्ष के लिए आई। इतना अद्भुत ये योग बना है ज्योतिष शास्त्र का। इस बार की नवरात्रि भारत के लिए बहुत ही शुभ है और बिना किसी द्वंद्व के। सबसे बड़ी बात हम गृहस्थों के लिए समस्या कि सारी तिथियां मिल जाए, क्योंकि बड़ी सरलता से अंग्रेजी तिथि से यदि आप देखिए तो 22 तारीख 22 मार्च से आरंभ हो रहा है
और 30 मार्च तक सारी तिथियां हैं। पहली तिथि, दूसरी तिथि, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी बिल्कुल क्रम से है। यदि आप अंग्रेजी सिस्टम से भी देखें तो 22 तारीख को पहला दिन, जिस दिन हम लोग कलश स्थापना मानते हैं। प्रतिपदा तिथि जिसको कहते हैं, जो हिंदी व्यवस्था है इसमें हम लोग कहते हैं प्रतिपदा। सरलता के लिए मैं आपको पूरे विस्तार से बता देता हूं ताकि भ्रम न रहे। कई लोग प्रतिपदा नहीं समझ पाएंगे, तो आप यदि अंग्रेजी तिथि से समझना चाहें तो दिन बुधवार होगा 22 मार्च 2023। आपको सूर्योदय के समय के ठीक बाद, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना, सूर्योदय के ठीक बाद 6:23 से कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त बन रहा है और ठीक 7:51 तक अति विशिष्ट स्थिति है। मीन लग्न में यदि आप कलश स्थापना करते हैं सर्वाधिक शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार मीन राशि में जब कलश की स्थापना होगी सुबह के समय सूर्योदय के ठीक पश्चात होगी तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको भ्रमित हो जाना है, चिंतित हो जाना है कि आचार्य जी सुबह सुबह तो मेरी व्यवस्था मुझे नहीं अलाउ करेगी, सुबह सुबह तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या इसके बाद दिन में कोई मुहूर्त ही नहीं है? ऐसा नहीं है। नवरात्रि के लिए तो हम सभी लोगों की यही मान्यता होती है कि जब कोई तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त कुछ भी न समझ में आए किसी भी कार्य के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो हमारे शास्त्र कहते हैं, पंचांग का विज्ञान कहता है, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में 10 दिशाएं, 10 द्वार खुले होते हैं। आप किसी भी दिन, किसी भी तिथि, किसी भी नक्षत्र का कोई भी कार्य का प्रयोजन कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि में इस बंधन में न रहिएगा कि तिथि क्या, नक्षत्र क्या, मुहूर्त क्या, समय क्या। ये पूरे के पूरे 10 दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं, दिव्य माने गए हैं। जी बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं कि कलश स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, इसका महत्व क्या है? जी देखिए साधना जी, जो हमारा सनातन धर्म है इसमें कलश सबसे मुख्य आधार होता है। जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन करते हैं तो जो हमारा मूल आधार है पूजन का, अग्नि, कलश, जल होता है। इन्हीं माध्यमों से हम देव तत्वों से संबंध स्थापित करते हैं। कलश में संकल्पित जल होता है, जो पंच पल्लव होता है वो कलश के ऊपर रखा जाता है। जो सामग्री होती है बड़ी सरलता से, क्योंकि हम सभी गृहस्थों की अपनी अपनी बाध्यताएं हैं और अब ज्यादातर लोग जो शहरों में निवास करते हैं उनके लिए थोड़ा सा जटिल हो जाता है। जो जटिल सामग्रियां होती है उनको इकट्ठा करना, आपको चिंतित नहीं होना, बड़ी सरलता से मैं बता देता हूँ। और अच्छा सूत्र रखिए, लाल या पीले रंग का थोड़ा सा वस्त्र रखिए, सूती वस्त्र हो जाए, बहुत ही सरलता। बिल्कुल। मिट्टी का एक छोटा सा फलक रख लीजिए, तांबे का हो जाए, पीतल का हो जाए, चांदी का हो जाए और भी बढ़िया। यदि कुछ ना हो पाए तो मिट्टी का फलक, उसको ढक्कन से ढक, उसमें शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत जो चावल होता है जो बिना खंडित, रोली और पुष्प और थोड़ा सा धन संकल्पित करके रखा जाता है कि मां भगवती हम पर कृपा करें और समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके उसी कलश में हम उन्हें स्थान देते हैं ताकि पूजन की पूरी प्रक्रिया निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हो सके। और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। उसमें हम जौ, अक्षत, पुष्प, धन और उसको रोली और इससे हम सजा देते हैं। खूब सुंदर ढंग से उसको हम रक्षा सूत्र से बांध करके ताकि वो हिले ना। और पूरे 9 दिन वो एक स्थान पर, जिस स्थान पर हम आवाहित करके मंत्र से स्थापना करते हैं। वैसे तो साधना की पूरी प्रक्रिया बड़ी जटिल और बड़ी लंबी होती है, इसमें किसी योग्य आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि संक्षिप्त में जो जातक स्वयं कर रहे हैं घर में तो वो स्वयं कलश की स्थापना कर सकते हैं। और इस चक्रव्यूह में न फंसिएगा कि आचार्य जी मुझे ये मंत्र तो आते नहीं, कोई बात नहीं, आप सरलता से, प्रार्थना से
समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके कि आप लोग कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। गौरी गणपति की सबसे पहले पूजन की प्रक्रिया होती है, उनका आवाहन करके कलश के पास उनको स्थापित करने, और कलश के लिए कई जातक बड़ा ही सुंदर सी व्यवस्था करते हैं। थोड़ी सी बालू, जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं रेत, मिट्टी, फिर उसमें जौ रख देते हैं। जब ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उस जौ का एक अलग प्रयोग है, वो भी मैं आप सभी जातकों को बताऊंगा। उससे धन धान्य घर में समृद्धि आती है, और पूजन की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कलश में वो जो जौ का बीज है वो अंकुरित होता रहता है, वो समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार से कलश की प्रक्रिया होती है। और आपको पूजन में ध्यान क्या रखना है? धूप, दीप, नैवेद्य, इसको विधि विधान से आपको सभी देवताओं को आवाहित करके, संकल्पित करके और उनको समर्पित भाव से देना होता है। पुष्प दीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और भोग सामग्री में जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो, फल है या मिठाइयां है, वो आपको वहां समर्पित करके रखना है। कलश के लिए माँ भगवती का ध्यान करके और प्रधान कलश का ध्यान करके आपको प्रणाम करना है, सभी देवताओं को प्रणाम करना है। माँ भगवती का जो सबसे सरल सा मंत्र है, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का ध्यान करके, उनके समस्त स्वरूपों का ध्यान करके बारी बारी से पूरी पूजन की प्रक्रिया आपको अलग अलग तिथियों पर करनी है, जो कि हम लोग अलग अलग तिथियों पर आप सभी जातकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे कि देवी के किस दिव्य स्वरूप की आराधना किस प्रकार से करनी है, क्या क्या भोग लगाना है, किन किन नियमों का ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको कलश स्थापना करना है। बिल्कुल। कलश स्थापना और उनका आवाहन, जो समस्त देवी देवता है, 16 मातृका, 64 योगिनिया, भैरव को बड़ा ही प्रिय है ये आयोजन, और माँ भगवती के सबसे प्रिय है भैरव। बटुक भैरव, काल भैरव, भैरव के अलग अलग दिव्य स्वरूप है। सभी देवी देवताओं को आवाहित करिए, अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए, अपने घर की कुल देवी देवता को प्रणाम करिए, और कलश का स्थापना करिए। बिल्कुल पंडित जी आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा की सामग्री और पूजा की विधि किस प्रकार से है, और अगर हम पूजा सामग्री ले रहे हैं तो क्या क्या हम इस्तेमाल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो नवरात्रि के पूजन की प्रक्रिया है, इसमें आपको दीपक का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी का दिया हो, तांबे का, पीतल का दिया हो, पंच धातु, अष्ट धातु का। कई जातक जो समृद्ध है, जिनके ऊपर माँ महालक्ष्मी की, माँ महादुर्गा की कृपा है, चांदी का दिया प्रयोग में रख सकते हैं। दीपक, धूप बत्ती का प्रयोग, धूप गूगल का। यदि आपके पास आयुर्वेदिक, कई ऐसे जातक है जो समृद्ध है, जिनके पास ऐसी व्यवस्था है कि आयुर्वेदिक पंचगव्य, पंच और जो पंच पदार्थ है, अलग अलग जो दिव्य औषधीय पदार्थ है, उनका भी धूप प्रयोग में रख सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं रखना है, जितनी अच्छी सामग्रियां आपके पास उपलब्ध हो जाए। देखिए, जैसे आम का पत्ता है, ये बड़ा शुभ माना गया, और इसको प्रवेश द्वार के पास घर के श्रृंगार आपको रखना है। अड़हुल का फूल माँ भगवती को बड़ा ही प्रिय है। लाल रंग के जो पुष्प होते हैं, माँ को बड़े ही प्रिय है। पुष्प का प्रयोग बड़ा ही अनिवार्य है, पुष्प आपको जरूर रखना है। धूप, दीप, घी का दीपक, गाय का घी, यदि देसी तरीके से तैयार है, क्योंकि जो आजकल बाजार में उपलब्ध है, इसमें हमेशा द्वंद्व रहता है कि ये नकली ना हो, मिलावटी ना हो। एक और बात मैं आप सभी जातकों को कहूंगा कि डालडे का प्रयोग या बाकी की जो सामग्रियां होती है, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ये बन देता है। घी का प्रयोग बताया गया है, प्रयास ही करिए घी। यदि घी नहीं हो पाता है तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए चिंतित नहीं होना है कि आचार्य जी ने तो घी कहा था, तो अब मैं कैसे करूं, मेरी तो क्षमता भी नहीं है, घी बड़ा महंगा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, आपको परेशान नहीं होना है। तिल के तेल का प्रयोग शास्त्रों में स्वीकृत है।
कई जातक होते हैं साधना जो अखंड ज्योति जलाते हैं। तो आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी है। पंचमुखी यदि आप ज्योति जला रहे हैं तो मिट्टी का बड़ा सा पंचमुखी दीपक रखिए, कलश के पास ही उसको स्थापित कर दीजिए, या कलश के ऊपर भी कई जातक स्थापित कर देते हैं, और तिल के तेल का प्रयोग करिए, लगातार दीपक जलाइए। ये परेशान नहीं होना है कि चलो घी कहां से लाएंगे और लगातार घी का कैसे प्रयोग करेंगे, चिंतित नहीं होना है। तिल के तेल का प्रयोग भी मान्य है। दूसरी बात कि सामग्री में आप व्यवस्थित हुई क्रमबद्ध रूप से उसका प्रयोग करें। बिल्कुल पंडित जी आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं। आपने जिक्र किया है कि पूजा की सामग्री और पूजा की विधि का, तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसे में कौन से कार्य इस प्रकार करने चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में ये भी रहता है कि माँ को खुश करने के लिए कई भक्त हैं वो पूजा के लिए मगन होकर पूजा करते हैं। तो ऐसे में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात साधना जी जो आपने प्रश्न किया है बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा आप सभी जातकों को, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, देखिए माँ के जो दिव्य स्वरूप है, अब जैसे मान लीजिए माँ ब्रह्मचारिणी है, जो अपने ब्रह्म आचरण के लिए मानी जाती है, माँ शैलपुत्री है, माँ चंद्र घंटा है, माँ के अलग अलग दिव्य स्वरूप है, और कठोर साधना के लिए माँ जाती है, दिव्य साधना के लिए माँ जानी जाती है। पेड़ के पत्ते चबा करके उन्होंने कठोर तप किया है। अब ऐसी स्थिति में आप उनकी भक्ति करने जा रहे हैं, उनकी उपासना करने जा रहे हैं, तो अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या को सबसे पहले जरूरी है। सनातन धर्म में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका भोजन, भोजन का अर्थ है, देखिए कई जातक कहते हैं कि मैं निर्जल रहूंगा। सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखिए, आपके शरीर के स्वास्थ्य की क्षमता क्या है। यदि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति देता है, तभी आप कठोर तप के लिए आप संकल्प लीजिएगा। अन्यथा ये बाध्यता नहीं है कि अपने शरीर को पीड़ा नहीं देना है। ये धर्म नहीं कहता है कि क्रूरता नहीं करनी है कि जोर जबरदस्ती से मैं भूखा प्यासा रहूंगा, नहीं। इसमें फिर भक्ति नहीं आएगी, इसमें श्रद्धा और समर्पण नहीं आएगा। बल्कि ऐसा हो कि भजन कीर्तन जागरण में, माँ के दिव्य स्वरूप की चर्चा में भूख प्यास का बोध ही न रहे। यदि ऐसा हो जाता है कि भूख प्यास का बोध ही न रहे तो ये सर्वोत्तम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्लान करके कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, तो फिर तो आप भोजन में नहीं आपकी रुचि। कई जातकों को मैंने देखा कि वो तो व्रत के नाम पे बिना व्रत से ज्यादा भोजन करते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको देख करके हंसी आती है कि आप व्रत हो कि आप जरूरत से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। फलाहार रहिए और शुद्ध आचरण, क्रोध से बचिए, अमल को नहीं आना चाहिए, आपका व्यवहार सरल होना चाहिए। आप धर्म की स्वीकृति ले रहे हैं तो अधर्म वाला आचरण नहीं करना चाहिए। अहंकार से बचिए, विनम्र होइए, सरल होइए, थोड़ी विनम्रता से वाणी का प्रयोग करिए, वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए। कई जातकों को मैंने देखा कि जब विशेष कोई आयोजन होता है तो बड़ा टेढ़ा बोलते हैं, उनकी वाणी बड़ी कड़वी हो जाती है। व्रत रख रहे हैं लेकिन उनका आचरण बड़ा ही कठोर और क्रूर हो जाता है। इस प्रकार से धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। सरल होइए, विनम्र होइए, फलाहार करिए। ये जो भोजन की प्रक्रिया जो रखी गई है सनातन धर्म में, तो इसीलिए रखी गई है। क्यों कहा गया है कि लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लहसुन प्याज का प्रयोग इसीलिए मना किया गया है कि इससे तामसिक वृत्ति बढ़ती है। बिल्कुल। और जब तामसिक वृत्ति बढ़ेगी तो आपका धर्म का शुद्ध आचरण नहीं हो पाएगा। बिल्कुल पंडित जी, अब तमाम दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि व्रत किस प्रकार से रखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कई लोग हैं जिनके मन में अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि देखिए शाम को या फिर रात को कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम भोजन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। पहली बात कि जो हमारा ये त्योहार है, ये जो हमारा उत्सव है, ये नवरात्रि है। इसका सीधा सीधा अर्थ है नौ दुर्गाओं की पूजन का विशेष अवसर, और ये नवरात्रि है। दिन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए जागरण शब्द का उल्लेख हुआ, रात्रि जागरण। तो आपको करना क्या है,
माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना है, भजन कीर्तन करना है, माँ के दिव्य स्वरूप में आपको समर्पित करना है। भोजन की कोई चिंता ही न करिए। यदि भूख सता रहा है तो निश्चित रूप से एक समय भोजन कर लीजिए। हाँ, भोजन में आप ऐसी व्यवस्था रखिए कि तामसिक वृत्ति ना हो। बिल्कुल। जैसे कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग कई सामग्रियां हैं, आलू का प्रयोग कर सकते हैं, कई ऐसे फलाहार की सामग्रियां हैं जो आपको भोजन के रूप में उपलब्ध भी हो जाएगा, आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और वृत्ति भी सात्विक रहेगी। उसके लिए चिंता नहीं करनी है। कई ऐसी चीजें हैं जैसे सिंघाड़े के आटे का भी पूरी बन सकता है, तमाम ऐसी चीजें हैं घर में। हम सब लोगों के यहाँ जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको छोटी छोटी कई विधियां ज्ञात होती हैं कि इसका प्रयोग फलाहार में करते हैं। नींबू का शरबत होता है, कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, शरीर को पीड़ित नहीं करना है। ये चिंता नहीं करनी कि हम दिन भर तो व्रत रह गए लेकिन अब रात में भूख नहीं बर्दाश्त हो रही। बिल्कुल चिंता नहीं करिए। एक समय आप भोजन कर सकते हैं, एक समय फलाहार कर लीजिए, एक समय भोजन कर लीजिए। शरीर को पीड़ा देकर के धर्म का आचरण नहीं करना है, ये माँ भगवती कभी नहीं कहेंगी। अपने बच्चों को भूखा रख करके थोड़ी भजन कीर्तन कराएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल पंडित जी, आपने जिक्र किया किस प्रकार से पूजा की विधि है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस नवरात्रि में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।